अच्छा यार, अब जो के मीन्स हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या मसला था? मसला वही आउटलायर्स वाला था कि जब आउटलायर आ जाता है तो फिर जब मैं मीन लेता हूँ ना, तो मेरे पास जो है ना क्लस्टर सही नहीं बनता। तो उसके लिए हमने दूसरा मेथड निकाल, ठीक है। तो अब जो के मीडियोइड है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मीन नहीं लेंगे, इसमें हम ना मिडल पॉइंट, जो मीडियन होता है ना, मिडल पॉइंट होता है ना डाटा का, तो हम ना इसमें मीडियन लेके सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मैं एल्गोरिथम बता देता हूँ। तो के मीन्स में हम सेंट्रोइड जिसको बोल रहे थे ना, इसके अंदर हम उसको मीडियोइड बोलेंगे, जो मिडल पॉइंट होगा। और वो मिडल पॉइंट एवरेज से कैलकुलेट नहीं होगा, वो मीडियन होगा सारे डेटा पॉइंट्स का, ठीक है। सीधा सीधा बता देता हूँ। एल्गोरिथम क्या है कि भैया आपके पास ये देखो, ये आपके पास स्पेस है, आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब ये जो गिवन पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ठीक है। इन्हीं में से ना कोई से के पॉइंट्स हमने चूज़ कर लेना है। के की वैल्यू एग्जांपल ले लो कि मैंने के इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 क्लस्टर बनने हैं, ठीक है। अब 2 क्लस्टर बनने हैं ना, तो अब मैंने 2 पॉइंट्स चूज़ करने हैं इन्हीं डाटा पॉइंट्स में से। समझ लो कि मैंने एक ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया, एक ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया। अब ये मेरे पास मीडियोइड 1 है, ये मेरे पास मीडियोइड 2 है, ठीक है। ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद फिर से मैंने वही वाला काम किया कि मैंने हर मीडियोइड का, एक मीडियोइड का हर डाटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला, दूसरे मीडियोइड का हर डाटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला। वही वाला सारा काम जो हमने टेबल बनाया था कि यहाँ पे हमारे पास उसकी आईडी आ गई थी, यहाँ पे मेरे पास मीडियोइड 1, यहाँ पे मीडियोइड 2, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कौन से वाले क्लस्टर के अंदर कौन से वाला हमने डाटा पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास एक ये क्लस्टर बन गया है, एक ये क्लस्टर बन गया है, ठीक है। हम के मीडियोइड इसके ऊपर, क्योंकि के मीन का क्या नुकसान होता है? के मीन का नुकसान मैं बताया तो है ना कि अगर आउटलायर हो तो जब मैं मीन लूँगा, समझो कि एक वैल्यू थी 1 2 3 और एक आ गई थी 100, अब मैं इसका मीन लूँगा तो ये 106 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो वो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा इस रेंज से बाहर चली जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इस मीडियोइड की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमने ना मीडियन लेना होता है, मिडल पॉइंट, ठीक है। अभी इसमें पता लगता है ना क्या होगा, वही वाला काम हुआ। अब 2 क्लस्टर बन गए, क्लस्टर बनने के बाद अब पता क्या होगा इसके अंदर, उसमें क्या फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है ना, पहले हमने किया था यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसके अंदर हमने जो है ना मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करना है, ठीक है। मैनहट्टन इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है ना, वो असल में एग्जांपल ले लो कि आपके पास जो पॉइंट्स है ना ऐसे 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 पड़े हुए हैं, वो ना डायगोनल में या जैसे मर्जी जाके, मतलब कि समझो कि डिस्प्लेसमेंट बताता होता है। जो मैनहट्टन डिस्टेंस है ना, वो हमेशा जो है कैसे चलेगा, या तो वर्टिकल जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा, डायगोनल नहीं जा सकता, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अंडर रूट नहीं लिया हुआ ना हमने, हम सीधा सीधा इसका क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का मोड प्लस y2 माइनस y1 का मोड, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हमने वो लिया ही नहीं हुआ, स्क्वायर रूट नहीं लिया हुआ, तो जो है ना डायगोनल मूव कर ही नहीं सकते, तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव होगा, ठीक है। इससे हमें उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगेगा, सही वाला, ठीक है। पहली चीज़ मैनहट्टन फार्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस के लिए। दूसरी चीज़ कि जब ये क्लस्टर बन गया ना, अब मैं M1 की बात कर रहा हूँ कि ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है, मैं क्लस्टर 1 की बात कर रहा हूँ कि क्लस्टर 1 के अंदर से, अब ये मेरे पास मीडियोइड था, अब मैं क्या करूँगा, इन सारे डाटा पॉइंट्स में से ना कोई रैंडमली कोई एक चूज़ करूँगा, ठीक है। चूज़ करूँगा एज आ, समझो कि जिसको मैं ना इनहेरिट करना चाह रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास ये मीडियोइड है, मैं देखूँगा कि अगर मैं इसको मीडियोइड बना दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, सबसे पहले ना इस वाले मीडियोइड जो पहले से मीडियोइड था, उसका सबके साथ ना एरर निकाल लो, एसएससी, ठीक है। एसएससी कैसे निकालते हैं, मीडियोइड डिस्टेंस निकाल लेना, सबके साथ सबका डिस्टेंस को ऐड करते हैं। नहीं, डिस्टेंस यही वाला होगा ना, हाँ यही वाला मैंने, ठीक है, सबका डिस्टेंस को ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये मीडियोइड, अगर मैंने इसको मीडियोइड बनाया तो क्या होगा, ठीक है। अब समझो कि जो मैंने M1 के लिए जो पहले निकाला था ना, वो निकला था मेरे पास 50, ठीक है। अब मैं इसके लिए ले रहा हूँ टेम्प 1, मैं टेम्प कह देता हूँ उसे, टेम्परेरी मीडियोइड। उसके लिए अगर मैंने एसएससी निकाला, मतलब कि इसका इस वाले के साथ सबका डिस्टेंस, ये हमें सबके लिए करना है, सबके लिए करना है, लाइक इस पर सबके, हाँ। इसका डिस्टेंस, इसका वो सारा निकाल के जब मैंने इसका स्क्वायर्ड एरर निकाला, वो फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 55। अब इसका एरर कम था, इसका एरर ज़्यादा आया, इसका मतलब पता लग रहा है कि ये वाला मीडियोइड इस वाले से बेहतर है, तो मैं इसको कह दूंगा कि नहीं, इसको मीडियोइड नहीं बनाना। फिर मैं अब इस वाले के लिए चेक करूँगा, फिर इस वाले के लिए चेक करूँगा, फिर इस वाले के लिए चेक करूँगा, फिर इस वाले के लिए, इस तरह में से जिसका सबसे कम स्क्वायर एरर आएगा ना, उस वाले को मैं नया मीडियोइड बना दूंगा। एवरेज वाला कोई काम नहीं है। तो फिर पहले इसको मैंने ऐसे कांस्टेंट रखा हुआ था, इसको मैं चेक कर रहा था, इसमें चेंज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा, फिर इसके लिए चेक करूंगा, नया मीडियोइड बन जाएगा। फिर इनका मैं सबके साथ डिस्टेंस निकालूंगा, यही वाला टेबल बनाऊंगा,
फिर दोबारा से check अगर करेंगे। दूसरी आइट्रेशन करनी है, अगर एक आइट्रेशन में तो इतने में काम पूरा हो गया हाँ। मिडोइड जो मैंने रख दिया, हाँ। लेकिन अगर मैंने दूसरी आइट्रेशन करनी है तो फिर से नया मिडोइड का सारे डाटा पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकाला, अच्छा। ठीक है। फिर अगर चेंज हो रहे हैं डाटा पॉइंट, इधर उधर क्लस्टर जा रहे हैं, वो चेंज करो, उसके बाद दोबारा से उनका एसएससी निकालो, दोबारा मिडोइड, ठीक है। वो करता है यही वाला है कि जो एसएससी ये सैम्प वाले की की माइनस एसएससी जो M1 की थी, वो चेक करेगा इसको माइनस करके। अगर तो मेरे पास आंसर जो है वो आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि मुझे इस टेम्प वाले को नहीं देना। पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसका 55 था, इसका -50 था, तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ना, इसका एरर ज़्यादा है, तो मुझे इसको मीडियोइड नहीं बनाना। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि इसको मैं मीडियोइड बना सकता हूँ, तो इसको बनाऊंगा। ये वही वाला डिस्टेंस निकाला है, हाँ। डिस्टेंस निकाल के सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया। अच्छा, अब के मिडॉइड में डिस्टेंस अगर हमने हर पॉइंट से निकालना है वो मैनहट्टन वाले तरीके से, और के मीन में यूक्लिडियन से। अब जो के मीन है, अब फर्स्ट कर हमारे पास जहाँ पे आईडी थी 1,1, 1,2 जो भी है, अब उसमें हमने अगर नेक्स्ट सेंटर निकालना है तो उसमें जो एक्स्ट्रा उन सबको ऐड करो, उनका एवरेज लो, हाँ बाय का सबको ऐड करो, उनका एवरेज लो, जो हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास नेक्स्ट सेंटर आएगा, ठीक है। हाँ। बस के मिडॉइड में हमें सबसे डिस्टेंस निकालना है और तो सारे distance को add करना है। ऐड करना है। सबसे छोटा Error जो check करना है। एरर चेक करना है, सबसे छोटा जो होगा उससे सबके एरर चेक किए, जिसका सबसे छोटा वो नया मीडियम